सर सर रूपक डे जी भी हमारे साथ इसमें मौजूद है। रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते। सर आप कहाँ से हो? मुंबई से हो ना? भी आप ऑफिस से ज्वाइन कर रहे हो? हाँ जी, हाँ, मुंबई से ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। तो आपने तो बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन कर लिया। आपको पता नहीं लगा मेरे साथ क्या हो गया आज। चलो कोई बात नहीं, आपने तो बिल्कुल ही टाइम पे ज्वाइन किया। अच्छा, और ये अभी के तौर पे मार्केट्स कैसा लग रहा है? मार्केट्स में अभी जिस तरीके का 5 ट्रेडिंग सेशन से जो तनाव बना हुआ है, ये किस कारणवश है? क्या आप बड़े कंपनियों के नतीजे देखना चाहते हैं, उसके बाद कुछ तेजी या मंदी आएगी मार्केट में? आप कैसे प्ले कर रहे हैं इसमें मार्केट्स को? देखिए, कुछ दिन में जो एक मूवमेंट जो दिख रहा है मार्केट में, वो एक रेंज मूवमेंट मार्केट दो 24,000 और 24,250 के इसके बीच में ट्रेड कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं उसके एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर। तो रीजन बहुत सारे हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉशियसनेस अपना रहा है मार्केट। यह है कि ऊपर जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, या रिलेटेड स्टॉक्स में, फिर क्योंकि ऊपर इन्फ्लेशन भी एक्सपेक्टेड है, ऊपर आएगा। और जो फेड का गवर्नर्स, मोर एंड मोर गवर्नर्स आर टर्निंग ऑफिस ऑन फेड रेट फ्रंट। तो वो भी एक मार्केट थोड़ा देखना चाह रहा है। फिर जो आपने जिक्र किया, जो बड़ी कंपनीज का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए भी मार्केट वेट कर रहा है, वेट एंड वॉच मोड में है। तो टेक्निकली 23,950 और 24,250 ये रेंज के अंदर जब तक रहेगा, तब तक मार्केट में कुछ खास कुछ होने नहीं वाला है। ओके सर, फिर अभी के तौर पे कोई स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो है, कई स्टॉक्स एकदम से तेज हुए हैं और खासतौर से मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स। आपके रडार पर कोई स्टॉक है? मुझे अच्छा लग रहा है, जैसा कि HSCL अच्छा लग रहा है मुझे। स्टॉक ने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, और कल का वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया था। तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है शॉर्ट टर्म में। और 700 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 700 टूटा तो एक बार खराब हो जाएगा, पर जब तक नहीं टूटा तब तक पॉजिटिविटी रहेगा स्टॉक के अंदर। ओके, और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सबके सवाल लेने शुरू करते हैं। कि करके आप सवाल पूछते चले जाएं। मार्केट की ओपनिंग होने में अब बस अभी 1 ही मिनट बचा है। पहले मार्केट के थोड़े ओपनिंग लेवल्स देख लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, अंशुल जी ने छोड़ा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उनके परिवार में थोड़ी तकलीफ आई है, उसकी वजह से वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो लगेगा उनको भी 1-2 हफ्ते बाद वो फिर से ज्वाइन करेंगे। और मुझे लगता है कि हॉर्मूज के चलते मैं तनाव में हूँ। रजत जी तनाव में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये लिंक पोस्ट हो गया है, आप इस लिंक पे जाके जो पॉडकास्ट सीरीज है वो आप देख भी सकते हो। बिस्तक में जहां पर आप चैट विंडो देख रहे हो, वहां पर एक येलो कलर का मार्क है, बिस्तक का टिक लगा हुआ उसके ऊपर। वो सीधा आपको वो लिंक जो है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पॉडकास्ट सीरीज पे ले जाएगा। और रामदेव अग्रवाल जी के साथ ये वाला इंटरव्यू जरूर देखिए, मनी मेकर्स का पॉडकास्ट जो लेटेस्ट रिलीज हुआ है। अभी बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आया है इस पॉडकास्ट को, मुंबई में भी सुपर हिट हो गया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मार्केट की ओपनिंग होने वाली है, मार्केट हो गई। और ये तो ऊपर खुल गए। एक तो जब ऊपर खुलते हैं तो आजकल टेंशन होती है, क्योंकि वो दोपहर की मार्केट एकदम से गिरती है। तो अभी चल रहा है 24162 के लेवल पे, 86 पॉइंट ऊपर। ये सुबह खरीदता कौन है सर जो दोपहर को बेच जाता है, रूपक जी? तो वे हम ही लोग, और बाद में हम लोग बेच के निकल जाते हैं, क्योंकि बाद में रात को ट्रम्प जी आके क्या बोलेंगे किसी को पता नहीं। ये तो रोज का ही हो गया है। मतलब ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है। अभी मैं आपको क्लोजिंग लेवल बताऊं 3 दिन के: 24,052, 24,078, 24,072। तो ये 24, 78, 72, 72, 58 यही चल रहा है। और ऊपर जा ही नहीं रहे ढंग से। सर ये ब्रेकआउट लाने के लिए कौन सा लेवल तोड़ना पड़ेगा ऊपर, जिसके बाद बहुत कोशिश करेंगे? फिर अटक गए हैं, फिर आज भी 24,200 पार नहीं कर रहे हैं। वो जो आपने ना ये जो रिसेंट जो हाइस को कनेक्ट करके ड्रॉ किया, वही लेवल ब्रेकआउट लेवल रहेगा, उसके ऊपर ही कुछ क्लियर कुछ बनेगा। 24,200, 24,300, सो ये वाला कुछ लेवल। तो ऐसा करते हैं, काउंटर स्पेसिफिक आ जाते हैं। आप सवाल पूछते चलिए, थोड़ी देर में मैं सवाल लेता हूँ। रूपक जी, ये जो जियो फाइनेंशियल है, ये ब्रेकआउट देगा क्या आज? ये इसके रिजल्ट्स आ रखे हैं। रिजल्ट्स में हमने देखा है कि कई स्टॉक्स एकदम से अफलातून चाल पकड़ने लग गए हैं। ये कहाँ देखा मैंने 250 इतने दिनों से, ये तो आज 250 कर गया है। उसका रिजल्ट थोड़ा बेहतर आया, ऐसा कुछ मैं देख रहा था, प्रॉफिट भर के आया, तो उसके एक रिएक्शन आया। बट देखिए, लार्जर एक कंसोलिडेशन जोन में है। पिछले 2-3 महीने से जो कंसोलिडेशन एक रेंज बना के रखा है, उस रेंज के अंदर ही है। अभी भी रेंज ब्रेकआउट नहीं आया, हो सकता है हायर लेवल से वापस एक बार सेलिंग प्रेशर आ गया। रूपक जी, आईटी स्टॉक्स पे आपकी राय? टेक महिंद्रा,
पोस्ट रिजल्ट्स 2.5% ऊपर है, एचसीएल टेक आज 3% ऊपर है, इन्फोसिस 2.5% ऊपर है, टीसीएस 2% ऊपर है। तो आज का जो सबसे पसंदीदा सेक्टर रहा वो है आईटी। ओपनिंग में एकदम से सारे स्टॉक्स चढ़ गए। अब आईटी कंपनियों पे आपकी राय रूपक जी? आईटी इंडेक्स एक ब्रेकआउट दिया है, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली पिछले 2-3 दिनों से, मतलब 3-4 दिनों से सस्टेन कर रहा है। तो सेंटिमेंट इन द स्पेस इज पॉजिटिव। तो मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स परफॉर्म करेगा शॉर्ट टर्म में, पॉजिटिविटी रहेगा। टेक महिंद्रा की चार्ट, इंडिविजुअल चार्ट अगर देखता हूँ तो टेक महिंद्रा का चार्ट भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। शॉर्ट टर्म रिकवरी मुझे लगता है कंटिन्यू होना चाहिए। यहाँ से टेक महिंद्रा हायर लेवल पे 1580 तक जा सकता है। 1580 टू 1600 के एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली लुक्स पॉसिबल। और नीचे एक सपोर्ट है 1500 का। ओके, राइट। आईटी तो आज के सत्र में चढ़ा ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी सपोर्ट आ गया है, कुछ ऑटो कंपनियों के स्टॉक्स भी चढ़े हैं। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी, ऑटो, प्राइवेट बैंक्स, ये स्टॉक्स तेज हैं। तो आईटी और प्राइवेट बैंक्स दोनों ही तेज हैं, बताओ। अच्छा, फिर है फार्मा नहीं हो पा रहा, डिफेंस नहीं हो पा रहा, यहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं और उसमें जो सबसे ऊपर ऊपर मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, पहला तो सब नए नए नाम आ गए। तो पहला आ गया जिंदल वर्ल्ड। मैं स्टॉक के चार्ट्स लगाता चले जाता हूँ एक एक करके। तो पहला है जिंदल वर्ल्ड। ये स्टॉक की ओपनिंग आज के सत्र में हुई है बहुत स्ट्रॉन्ग, 8% ऊपर। रूपक जी, ये चार्ट क्या बता रहा है? जिंदल वर्ल्ड ये है इस साल के उच्चतम स्तर पे, 2026 के उच्चतम स्तर पे जिंदल वर्ल्ड 34.52। ये चार्ट पैटर्न तो अच्छा लग रहा है। रिसेंट जो डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया, और कल और आज का वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया है। मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा, 38 टू 40 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 32 पे। पर आज की जो स्क्रीन बता रही है वो है ये कि अगर आप एनएससी टोटल कैप भी देख लोगे ना, तो आपको ये नजर आएगा जियो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये नहीं है। बाकी की कुछ स्टॉक्स में उतना एकदम से कोई ऐसा स्टॉक नहीं दिख रहा जो 6-7% ऊपर हो, अपार्ट फ्रॉम जिंदल वर्ल्ड। तो आज तो बहुत ही कॉशियस हैं ट्रेडर्स, ऐसा लग रहा है। ये छान छान के निकालने पड़ेंगे आज के सत्र में स्टॉक्स। चलो फिर एक देखना शुरू करते हैं कुछ कुछ स्टॉक्स जहां पर कुछ कुछ मूव आना शुरू हुआ है। मिले तो सही। एक्साइड, एक्साइड रूपक जी, एक्साइड का स्टॉक अभी कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? इस साइड का चार्ट पैटर्न अच्छा है। अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखता हूँ मैं, तो आवली चार्ट पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक के अंदर बायस का इंटरेस्ट है। मुझे लगता है 440 460 तक जा सकता है। और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं यहाँ से 10 रुपये नीचे 417 पे। ओके। सर, स्टॉक का नाम है अवंती फीड्स। रूपक जी, अवंती फीड्स का चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? क्या है, रेजिस्टेंस पे है किसी, या फिर यहाँ से और चढ़ेगा? पवन द फील्ड्स मुझे अच्छा ही लग रहा है अभी भी, बट एक रेजिस्टेंस है जो कि है 1066 पे। 1066 को क्रॉस करना पड़ेगा डिसाइसिवली, उसके बाद ही एक डायरेक्शनल अपमूव आ सकता है। और नीचे सपोर्ट अभी हो जाएगा 1030, उसके नीचे स्टॉक वापस वीकनेस पे आ जाएगा। ओके। स्टॉक का नाम है कल्याण कुंज ज्वेलर्स। रूपक जी, अब स्टॉक पे क्या करना चाहिए? 555। कल्याण ज्वेलर्स तो बहुत बढ़िया चल रहा है, और मुझे लगता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। 530 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। 530 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक चांसेस है कि 600 तक जाए। ये चार्ट क्या बताता ठीक है, इसका चार्ट बहुत बढ़िया है। तो स्टॉक स्टॉक आइदर स्ट्रेंथ पे रहता है, नहीं तो साइडवेज मूवमेंट में रहता है। स्टॉक में वीकनेस 2 दिनों से नहीं है, तो मुझे लगता है स्ट्रेंथ रहेगा। और 1660 की एक स्टॉप लॉस रहेगा, जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक पॉजिटिविटी रहेगा। और 1850 तक जा सकता है स्टॉक। है? ओके, तो ये आज की मार्केट में ऑटो हो गया, आईटी हो गया, ये दो तबके हो गए जहां पर आज के सत्र में है तेजी, और उसके बाद मिड कैप्स में कोई बहुत बहुत शक्तिशाली मूव नहीं आया। लेकिन चलो, कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जिंदल वर्ल्ड, और ओह, एकदम से तेज हुआ। सर, ये वाला एक बार चार्ट देख के बताएं रूपक जी। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज 202 के लेवल को पार करता हुआ, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज स्विंग का कैसे पता लगेगा? मतलब 202 के लेवल पे पहुंच चुका है अभी। 2 दिन पहले देखते, 3 दिन पहले तो 185 पे था।
देखिए इसका 189 का स्टॉप लॉस रहेगा। 189 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा, और हायर एंड तक मुझे लगता है 220 तक जा सकता है। ओके, और एक्साइड और ऊपर जाता हुआ, दिन की ऊंचाइयां छूता हुआ एक्साइड, एक्साइड का स्टॉक अभी भी तेज हो रहा है। और बस इतने अभी मार्केट पे जिस तरीके का मूव है, तो देखिए बायस तो पॉजिटिव है, लेकिन वो आईटी सेक्टर के बलबूते है, 133 पॉइंट्स ऊपर, और रिलायंस के बलबूते। तो अब 24,200 के लेवल को पार कर गया निफ्टी। एक कमेंट आपका सर, रूपक जी, निफ्टी 24206 के लेवल पे है, कल के दिन के हाई को क्रॉस करके गया। 24,186 कल के दिन का हाई था, और 15 जुलाई का हाई था 24,220। सर ये ओपनिंग 24,220 के लेवल के अगर ऊपर खींच गए, तो क्या आज गजब हो सकता है मार्केट में, या फिर अभी भी आप वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे? नहीं, देखिए मार्केट, इंडियन मार्केट, निफ्टी मेनली 23,950 पे सपोर्ट था। उस सपोर्ट के स्टॉप लॉस से ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश रहना चाहिए, तो पॉजिटिव व्यू था, पॉजिटिव व्यू ही रहेगा। बट डेफिनेटली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 23,950 का। मोमेंटम इंक्रीज होगा 24,250 के ऊपर सस्टेन करता है तो। और ठीक है, चढ़ तो रहे हैं, लेकिन देखिए बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे हैं आज, और कल एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक। रूपक जी स्क्रीन क्या बता रही है, ये एकदम से जो शक्ति आई है, इन होप, एंटिसिपेशन, प्री रिजल्ट बाइंग, ये जो शब्द होते हैं ये आज यूज करना शुरू कर दें, आर्टिकल लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये तो बहुत तेज हो गया बैंक निफ्टी। जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एक रेंज के अंदर अभी है, रेंज रेंज टूटा नहीं। तो डेफिनेटली बुलिश तो दिख रहा है स्क्रीन पे, बट ब्रेकआउट आया नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली है, बट ब्रेकआउट की नहीं है। थोड़ा बहुत लॉन्ग करके जाना चाहिए। हाँ, तो जितने टिक्स दे रहा हूँ ऊपर की साइड पे निकल रहे हैं, ऑर्डर जो होते हैं वो ऊपर की साइड ही लगते चले जा रहे हैं। जो देख रूपक जी, फिर एक बार यूपीएल 606 के लेवल पे इन्होंने ले रखा है। ये यूपीएल का चार्ट में तो ब्रेकआउट है, हालांकि आज थोड़ा वीकनेस है, बट मुझे लगता है चार्ट पैटर्न अच्छा है इसका। रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा ऐसा लगता है मुझे। 610 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 610 पे नीचे वापस ये वीकनेस पे, मतलब कंसोलिडेशन मोड पे आ जाएगा। तो फिलहाल होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 610। ओके, उसके बाद है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, ये जो खरीद है दैट इज एट 151। ओके, तो इसको ना 149 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो, क्योंकि चार्ट पैटर्न अच्छा है, ब्रेकआउट भी दिया है। अभी ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेशन मोड में है, तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 149। अगर 149 नहीं टूटा तो रिकवरी में 160 तक जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज आरती ड्रग्स 429। अर्थिन ड्रग्स थोड़ा लैकलस्टर मोमेंटम दिखा रहा है ब्रेकआउट के बाद, 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने के बाद। मुझे लगता है एक बार थोड़ा डिप दिखाएगा, तो 400 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 400 टूट गया तो एग्जिट लेना पड़ेगा, अदरवाइज स्टॉक तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अप ट्रेंड में ही है। और जियो फाइनेंशियल, ये तो हम बात कर चुके हैं। अब देखो जहां से खुला था वहीं से नीचे आना शुरू हो गया। जो आप बोल रहे थे रूपक जी प्रेशर आएगा, वो तो आ गया। फिर कौन सा लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर बिल्कुल ही खत्म होगा, मतलब ऊपरी स्तर पर जो दबाव बना है वो उसको वापस अपने लेवल्स पे 234 235 तक ले जाएगा? आज तो कुछ अलग ही हो रहा है। ये 24,226 के लेवल पे निफ्टी पहुंचा हुआ है। अब जो पिछला स्विंग था दैट वाज एट 24,259। पिछले जो कंसोलिडेशन हाई था 259 था, तो डेफिनेटली उसके ऊपर जाए या 250 के ऊपर सस्टेन करे, तो ही हमारे लिए एक डायरेक्शनल मूवमेंट होने का एक चांसेस रहेगा, मतलब एक मोमेंटम खुल जाएगा। और रिलायंस का चार्ट, ये तो ऐसा सा लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन हो गए, 8 दिन के हाईस की है। इसका कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है रिलायंस का, 1316 के लेवल पे? तो रिलायंस का 1340 का लेवल रहेगा, जिसके ऊपर क्लोजिंग देने पर ही रिलायंस में एक नया जान आएगा, एक नया डायरेक्शनल मूव आएगा। टिल देन मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल भी दिखेगा, नीचे के लेवल भी दिखेगा।
हो सकता है रिजल्ट के बाद ब्रेकआउट आए, बट उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कुछ। उससे पहले पोजीशन नहीं ले सकते रिलायंस में। आज कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां फिर से चल पड़ी और ये थोड़ा सेक्टर दब गया था पिछले कुछ दिनों में। भैया आज मार्केट कोई अलग ही कर रही है, रिलायंस से खींची जा रहा है, खींची जा रहा है। देख रहा हूँ मैं टिक बाय टिक ऊपर के रेट लगे हुए क्या। वो रूपक जी, आखिरी कुछ प्रश्न ले लेते हैं। उसमें जियो फाइनेंशियल के ऊपर ही बार बार प्रश्न आ रहा है। रवि गोलिया जी बोल रहे हैं इनके पास शेयर है 242 के लेवल के। बोल रहे हैं कि 342, माफ कीजिएगा, 342, 342। और बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर ले लें क्या थोड़े और शेयर, या फिर आप अभी बोलोगे रुके। नहीं, मुझे लगता है 250 के ऊपर क्लोजिंग डे या 250 के ऊपर सेशन करे तो ही ऐड कीजिए, एवरेज कीजिए, अदरवाइज तो एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद जानवी तोमर जी बोल रहे हैं आईआरबी इंफ्रा 24 रुपए पर ले रखा है, अभी क्या करना चाहिए। आईआरबी का चार्ट 42 है, मुझे लगता है पोजीशन कम कर लेना चाहिए। मतलब कोई चलने की उम्मीद, कुछ राहत। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, कोई ऐसा कुछ फॉर्मेशन तो है नहीं चार्ट पे। ओके, स्किपर और अपोलो माइक्रो, श्यामपा जी पूछ रहे हैं, स्किपर और अपोलो माइक्रो। स्लीपर का चार्ट अच्छा है, एक स्टॉप लॉस रहेगा 520 का, स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए स्लीपर को। और हायर एंड पे मुझे लगता है 600 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। अपोलो माइक्रो पिछले कुछ दिनों से दबाव में है, अभी यहां से और टूटेगा क्या। मुझे लगता है सपोर्ट के आसपास है, सपोर्ट है 380 डे टूटा तो रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर। एक व्यूअर बार बार टीबीजेड के ऊपर हमको मीम्स भेज रहे हैं, मतलब वो सॉरी आइकन्स बना बना के दे रहे हैं। तो ये इमोजी, तो फिर टीबीजेड ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है रूपक चार्ट पे। अच्छा लग रहा है चार्ट पे। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर 3 दिन का कंसोलिडेशन चल रहा है, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है तो वापस एक स्टीप रैली देखने को मिल सकता है, बट 250 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। लास्टली सर प्रियंक जी बोल रहे हैं अदानी, कौन सा, हाँ अदानी पावर का अगस्त फ्यूचर्स ले रखा है 226, और अभी चल रहा है नीचे, तो दाव पड़ गया उल्टा। 226 पे लिया, 216 हो गया, 215। अब क्या करें। तो अभी एक स्टॉप लॉस डालना होगा। आज का लो का स्टॉप लॉस डालिए, 214 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए। वैसे स्टॉक तो मुझे वीक लग रहा है। 22 को रिजल्ट्स आने वाले हैं इसके। राइट सर। सर रूपक जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू। सर। गौरव जी।